महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। सावन का महीना बस शुरू होने वाला है। सावन महादेव का महीना, महादेव की कृपा बरसती है। सावन का महीना होता है, महादेव के तीनों नेत्र खुले होते हैं, महादेव होश में रहते हैं। आज हम काल चक्र में और ज्योतिष का क्या प्रभाव, आपकी राशि, आप किस तरह से पूजा पाठ करें, सावन के महीने में किस तरीके से आपको फल मिलेगा और कैसा फल मिलेगा, ये इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार जी। और आज आलोक जी, जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि सावन का महीना पावन महीना कहा जाता है, महादेव का महीना है, तो हर 12 राशियों के लिए आप बताइए कि कैसा रहेगा और क्या करें कि उनको भक्ति में वो शक्ति मिल पाए। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और हर हर महादेव। भगवान भोले का जो महीना है, पावन महीना, वो शुरू हो गया है। आज गुरु पूर्णिमा है। सारे गुरुओं को सबसे पहले ढेर सारा नमन। और उसके बाद अब मैं बताना जा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए सावन के। भगवान शिव तो ऐसे भी, उनके बिना कोई जग अधूरा है, उनके बिना कुछ पूरा हो नहीं सकता। कहते हैं विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा रचयिता है और शिव नाश करने वाले हैं कहा जाता है। तो अगर वो नाश करेंगे नहीं तो फिर सृष्टि में दूसरा रचना होगी नहीं। और पूरा सृष्टि का जो एक साइकिल है, उस साइकिल के अहम अंग को महादेव चलाते हैं और उनको देवों के देव कहा गया है, महादेव कहा गया है। और सिर्फ भगवान शिव एक ऐसे हैं जिनको लिंग के रूप में पूजा जाता है, पूरे विश्व में पूजा जाता है। और आप किसी भी विश्व के किसी भी देश में चले जाइए तो आप देखेंगे कि भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता है। और वो एक ऐसा है, उनको आदि योगी कहा गया है। न उनके आदि को कोई जानता है, न उनके अंत को कोई जानता है। उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आपको भगवान विष्णु की उत्पत्ति मिल जाएगी, ब्रह्मा की उत्पत्ति आपको मिल जाएगी, जो रचयिता है सृष्टि के उनकी उत्पत्ति मिल जाएगी। लेकिन शिव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनकी उत्पत्ति आपको नहीं मिलेंगी। यही निरंकार है और यही वो सर्वशक्ति हैं जो इस सृष्टि के, जिनके कहा जाता है इनके शरीर में ही पूरी सृष्टि बसती है और हर व्यक्ति के अंदर ये बसते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सर्वम शिवम, हर आदमी शिव है। और इसीलिए एक बड़ा सुंदर कहा गया कि अहम शिवम, सबके अंदर एक शिव है। तो कहीं ना कहीं शिव हर जगह विराजमान है, शिव है। ये सावन का महीना इसलिए थोड़ा सा विशेष हो जाता है कि शयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु आराम में चले जाते हैं 4 महीनों के लिए, जिसके बाद हमारा शादी विवाह वगैरह नहीं होता है। कार्तिक मास तक हमारा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो भगवान शिव के ही हाथ में सारा बागडोर रहता है। और भगवान शिव कहा जाता है कि इसी एक महीने में थोड़ा सा अपनी आंखों को खोलते हैं, अपने ध्यान से थोड़ा सा निकलते हैं और वो देखते हैं। एक तरीके से उनकी छुट्टी का भी दिन कह सकते हैं और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आंख को खोले हैं वो, तो वो आपके रियल तकलीफ को सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। जो एकदम छोटी छोटी जो तकलीफ है वो हो जाते हैं। नहीं तो जब वो ध्यान मग्न होते हैं तो आप जब कड़ी तपस्या करेंगे तब उस जगह तक पहुंच पाएंगे। लेकिन सावन के दिनों में अगर आप जो काम आप 10 बार अभिषेक करके कर सकते हैं, जितना का फल प्राप्त होगा वो एक अभिषेक से आपको फल प्राप्त होगा। ये 100 गुना फल जिसको हम लोग कह सकते हैं सावन के महीने में मिलता है भगवान शिव का पूजा करने से। और इस बार की जो राशियों का जो चाल है और जिस हिसाब से ग्रहों का जो चाल है राशियों पे, चाहे वो मेष राशि हो, चाहे वो सिंह राशि हो, चाहे वो हमारी मीन राशि हो, उस पर जो हमें दिख रही है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि भगवान भोले की पूजा करना लगभग सारे राशियों वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन खास करके कुछ एक दो ऐसा राशि है जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ये कहेंगे कि सावन के महीने में भगवान शंकर, तो ऐसे तो भगवान देवों के देव हैं, इनकी पूजा तो हमेशा की जाती है, लेकिन विशेष पूजा का प्रावधान है सावन के महीने में। रुद्राभिषेक का एक अलग फल है, रुद्राभिषेक का एक अलग फल है। आप महामृत्युंजय जाप करवाते हैं, अगर
किसी भी तरीके का कोई संकट आया है आपके ऊपर, या किसी भी तरीके का कोई मृत्यु से रिलेटेड या शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा से आप जूझ रहे हैं, तो इस महीने में अगर आप महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं तो महामृत्युंजय का जाप आप बहुत बेहतर करवा सकते हैं, और उससे आपका जो फल होगा वो बहुत बेहतर मिलने वाला है इस सावन के महीने। इस सावन के महीने में किसी भी तरीके का दोष है, ज्योतिष से रिलेटेड जितने भी तरीके के, शनि की दोष है, राहु का दोष है, शनि की साढ़े साती है, केतु का दोष है, राहु का कहीं कुछ दोष लग रहा है, तो किसी भी तरीके का जो है ना, अगर आपको कोई दोष लग रहा है तो ये दोष आपका खत्म हो जाएगा और पूरी तरीके से आप दोष मुक्त हो सकते हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से। इस महीने में जितने भी राशि वाले हैं, अगर अपने राशि के हिसाब से मंत्रों का उच्चारण किया, उस रूप में शिव के बहुत सारे रूप है, रुद्र रूप हैं, शिव तांडव आपने सुना होगा, शिव स्तुति आपने सुना होगा, तो शिव के अलग रूप है। हर भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, एक अलग अलग मूड स्विंग होता है, एक अलग अलग मूड होता है जिसमें करते हैं। भगवान जब गुस्सा आए तो उन्होंने शिव तांडव किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तांडव तो हर रूप में, तो आपको किस रूप में उनको पूजना है इस सावन में, ये अगर आपको जानकारी हो जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसकी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगा कि उसकी जानकारी कैसे हो जाएगी, ये मैं आपको दूंगा, और इससे मैं बताऊंगा कि प्रत्येक राशि वाले व्यक्ति क्या करे और क्या ना करें। चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ईश्वर की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन किस रूप की पूजा की जाए। कहते हैं कि रौद्र रूप है भगवान भोले का, और जब उसकी ज़रूरत हो तभी उसकी पूजा की जाए। शिवलिंग जो कि शांत स्वभाव के माने जाते हैं, उनकी पूजा की जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और राशि वाइज आप बताएंगे कि किस रूप की पूजा की जाए। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो सबसे पहले बारी आती है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों कैसा रहेगा और क्या करना चाहिए। देखिए, मेष राशि में इस बार मंगल और राहु की युति बनी पड़ी है, और मेष राशि के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो मेष राशि के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसके दशम स्थान में शनि चंद्रमा है, विषयोग लग रहा है मेष राशि वालों के लिए। उसकी राशि में ही मंगल राहु का जो है ना अंगारा योग लग रहा है। केतु उसके साथ में बैठ के कहीं ना कहीं जो है ना आपको पत्नी से तकलीफ दे रहा है, काम में तकलीफ दे रहा है, अपने आप में तकलीफ दे रहा है। तो मेष राशि वालों को अपने कष्टों को निवारने का तो ये सुनहरा अवसर भगवान ने दिया है उन्हें। इस सावन में प्रत्येक उनके रुद्र रूप का ओम रुद्राय नमः का जाप करे, ओम रुद्राय नमः का जाप करके उनका अभिषेक करे। जो हमारा पंचामृत है, जो 5 चीज़ जो मुख्य चीज़ कही जाती हैं, जो हमारा जल कहा जाता है, दूध, गंगा जल कहा जाता है, दूध कहा जाता है, ईख का रस कहा जाता है, शहद कहा जाता है, ठीक है, घी कहा जाता है, ठीक है, शक्कर से उनका अभिषेक करके और उसके बाद उन पे फिर जल अर्पित करके और उसके बाद ओम रुद्राय नमः का जाप कम से कम 108 बार करें। ये तो 108 बार बहुत छोटा हो गया, कम से कम आपका 3 माला कर सकते हैं। तो रोजाना पूरे सावन भर 3 माला कीजिए, आपके सारे कष्टों का निवारण होगा। अगर आप किसी भी तरीके के शारीरिक पीड़ा से जूझ रहे हैं तो शारीरिक पीड़ा आपकी कष्ट होगी। पति पत्नी में किसी तरीके दाम्पत्य में कोई परेशानी है आपके लिए तो आपका परेशानी खत्म होगी। आप काम को सोच सोच के नहीं कर पा रहे हैं, या आप काम करने जा रहे हैं और चीज़ों को भूल जा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं अपने काम को, तो वो चीज़ें आपकी ठीक होंगी। तो कहीं ना कहीं ओम रुद्राय नमः ये पूरा आपका सावन का मंत्र हो गया। और हाँ, इस बार अगर ईख का रस अर्पित करना भगवान शिव पे आपके लिए बहुत 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 सुखद अनुभव देने वाला है। ईख का रस को अर्पित कीजिए भगवान शंकर के ऊपर, जितने भी मेष राशि के लोग हैं। और हाँ, मेष राशि वालों के लिए एक चीज़ और, इस सावन और क्या कर सकते हैं। इस सावन आप भगवान जो भोले का रूप है, मतलब लिंग को छोड़ के जो उनकी मूर्ति स्वरूप है, उसकी पूजा अगर आप करते हैं तो आपको आपका विजन क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा। तो उस रूप की पूजा कीजिए तो भगवान भोले की कृपा होगी और भगवान भोले आपको सारा चीज़ प्रदान करेंगे। मैया आपका सारा दुख हट लेंगे। मेष राशि वालों, नोट कर लें आप लोग कि क्या क्या करना है। और इसी के आगे हम बढ़ते हैं वृष राशि कि उनको क्या करना है, किस मंत्र का उच्चारण करना है, ताकि उनका जो महीना है, ये पावन महीना सावन का 12 महीने में एक बार
11 महीने के पाप धोने का महीना। एग्जैक्टली 11 महीने का पाप धोने का महीना। और वृष राशि की हम लोगों को बात करनी है। वृष राशि वालों के लिए तो ये बहुत सुखद अनुभव है। इस समय भोले की अगर कृपा हुई तो आपके घर में सुख ही सुख बरस सकता है, पैसे ही पैसे बरस सकते हैं। इस बार अगर भोले की पूजा आपने अच्छे से की तो आपके यहाँ सुख, समृद्धि और पैसा और आय में वृद्धि। नौकरी में किसी को तकलीफ है, नौकरी उसके हो जाने के योग हैं। क्या करना है, किस मंत्र का उच्चारण करना है इस बार? ओम हम जुह सह, बस इस मंत्र से आप भगवान शिव की पूजा करें। ओम हम जुह सह, इस मंत्र से आप भगवान शिव की बस पूजा करें। यही बस आपके लिए बहुत उत्तम है। और इस बार आपके भगवान शिव अगर सुनेंगे तो झोलियों से, खुशियों से आपका झोली भर देंगे। क्योंकि इस बार जो है ना, सूर्य बुध शुक्र आपके आय के घर में बैठा विराजमान है और सूर्य बुध की चाल कह रही है। हाँ, इस बार अगर आप गुस्सा करते हैं और अगर आप भगवान शिव की, हमने हमें होम हौ जूस क्यों करवाया? क्योंकि ये महामृत्युंजय का बीज मंत्र है और मंगल राहु की युति आपके 6ठे स्थान को देख रही है कि जो कि थोड़ा मोड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं और थोड़ा मोड़ा दुर्घटना होने का डर है। तो उस डर को बचने के लिए, उस डर को करने के लिए हमने होम जूसा को किया। तो भगवान आपको सुरक्षित रखेगा, स्वस्थ रखेगा। ओम होम जूसह आप 57 बार 57 टाइम्स रोजाना कम से कम आपको करना है। मैं मिनिमम ही बता रहा हूँ, मैं मैक्सिमम क्या प्रावधान है मैंने बता रहा हूँ। जो आम लोग कर सकते हैं मैं वही बता रहा हूँ। और किसी शिवलिंग पे आप दूध जल दीजिए। और इस बार विशेष प्रावधान रहेगा कि अगर शिवलिंग के ऊपर आप शहद से उनका अभिषेक करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और भगवती चाहेंगी तो आपके जीवन की सारी परेशानियां, हाँ, अगर आप किसी भी तरीके के कानूनी दांवपेच में फंसे हैं वृष राशि वाले, या किसी तरीके के कोर्ट कचहरी के चक्कर में या पुलिस के चक्कर में फंसे हुए हैं, झूठा केस है, झूठा आरोप है आपके ऊपर, तो आप भगवान शिव का तेल से अभिषेक कीजिए और करवाइए। किसी योग्य ब्राह्मणों के द्वारा आप करवाएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन की कोर्ट कचहरी की जितनी परेशानियां हैं, पुलिस की जितनी परेशानियां हैं, वो परेशानियां खत्म हो गई और चीजें सुंदर हो गई और भगवान भोले की असीम अनुकंपा आपके ऊपर मिलेगी। और हाँ, इस बार भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा कीजिए और जिस लिंग को आप मानते हैं या जिस लिंग पे आप रोजाना जल चढ़ाते हैं उनके स्मृति को, उनकी छवि को एक स्मृति बना के अपने कुछ देर ध्यान में लगाइए। देखिए भगवान भोले की असीम अनुकंपा होगी, आपका जीवन सफल होगा। तेल जो आपने कहा, किस चीज का तेल? सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक होता है। चमेली के तेल से भी भगवान शिव का अभिषेक होता है। सबके अलग अलग प्रावधान हैं, किस तरह की समस्या और किस तरह का पूजा आप करना चाहते हैं वो सकुशल ब्राह्मण भी होंगे तो बता देंगे। और किसी को जानना हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको मैं बता दूंगा। और उसका अभिषेक अगर करते हैं तो ये सुंदर और उनके जीवन के लिए सफलताओं का रास्ता को खोलेगा। बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कोर्ट कचहरी के मामले, दुश्मन के मामले, इस तरह के मामले हम लोग के जीवन में फंस जाते हैं और इस कदर फंस जाते हैं कि वो निकलते। लेकिन शिव तो सबके नाशक है, वो तो हर कष्टों के निवारण करने के लिए, जब वो इस धरती पे विष निकला और विष को पी गए देवताओं को बचाने, सृष्टि को बचाने के लिए, तो फिर क्या कहने। तो शिव तो, और ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए। तो इसलिए ये उसका अभिषेक अगर तेल से करते हैं तो उसका आपको राहत मिलता है। बिल्कुल। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए कि अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आलोक कुमार जी का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो बाबा, अगली राशि हमारी मिथुन राशि है। देखिए, मिथुन राशि के बारे में हम आपको यही बुलाएंगे कि 8वें घर में शनि और चंद्रमा का युति है, तो मानसिक तौर पर आपको परेशान रहना है। तो इस बार जो है ना, आपको एक चीज़ अगर आप इस पूरे सावन कर सकते हैं, भगवान शिव का अभिषेक तो आपको करना ही है। कच्चे दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं, कच्चे दूध और घी से अगर आप अभिषेक करते हैं, आपके लिए जो विशेष सामग्री है अभिषेक करने की वो कच्चा दूध और घी है मिथुन राशि वालों। और आपको उससे ये करना है। और वो कहते हैं ना, वो वाला ओम नमः शिवाय में सिर्फ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय में सिर्फ नमः शिवाय का जाप जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं। और ये रुद्राष्टकम आपको पढ़ना है। रुद्राष्टकम अगर आप पढ़ते हैं रोजाना एक बार, रुद्राष्टकम अगर आप पढ़ते हैं तो इस बार आपकी सारी मानसिक परेशानी, आयु से रिलेटेड जितनी भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी, समाज से रिलेटेड जितनी भी परेशानी है, और आपका ऑरा थोड़ा सा रिफाइन हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है मिथुन राशि वालों कि आप लोगों से मिल के आते हैं, लोग आपके साथ काम बनाते हैं, फिर एकाएक वो काम छूट
छूट जाता है आपसे और चीज़ें गड़बड़ आ जाती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और लाइफ में आप अच्छा करेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। तो मिथुन राशि वाले जितने भी जातक हैं वो रुद्राष्टकम का पाठ करना है इस बार सावन में, और नमः शिवाय के जाप कर, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जाप करना है। घी और दूध का विशेष महत्व रहेगा आपके अभिषेक के लिए, और इतना करेंगे तो भगवान बोले की असीम अनुकंपा होगी, सारे काम आपके बनेंगे, सारे कष्ट आपके दूर होंगे, मानसिक परेशानी आपकी दूर होगी और भोले और माता मैया की बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर। बिल्कुल, देखिए ये अगर सावन में आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो आगे के जो 11 महीने होंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे और पूरा साल आपका बहुत सुंदर हो जाएगा अगर इन उपायों को करते हैं, इन मंत्रों को, और भगवान भोलेनाथ की इस तरह से पूजा अर्चना करते हैं। तो आगे की राशि देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर रहेगा और बहुत सुखद रहने वाला है ये सावन का महीना। लेकिन साथ में मानसिक परेशानी बहुत रहने वाली है, काम में बहुत तकलीफ होने वाला है, काम में बहुत हद तक इस बार सावन में क्या करना चाहिए उनको? इस बार सावन में एक भगवान का एक नाम है शिव, शिव कहते हैं हम लोग उनको। तो सिर्फ शिव 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 इसको बीज मंत्र करके इसको जाप करें और कम से कम 108 बार आप कर्क राशि वाले अगर हैं तो आप जाप कीजिए, आपके पाप कटेंगे। आपसे न चाहते हुए कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं अपने कर्म स्थल पे जो कि उचित नहीं है, जो कि अनुचित कार्य हैं, तो उस अनुचित कार्य को करके जो भी आपको पाप लग रहे हैं उस पाप को धोने के लिए आप शिव 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 का जाप कर सकते हैं। बाकी आपका दिन बहुत सुंदर होने वाला है, बाकी आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, बाकी आपका जो पूरा सावन है अच्छा होगा। हाँ, एक चीज़ जितने भी कर्क राशि वाले हैं उनको एक चीज़ करना है, क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़नी है भगवान भोले से, क्योंकि आपके कर्म स्थान पे ही मंगल राहु का अंगारा योग, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आधा अधूरा छूट जा रहा है। और बेलपत्र का सेवन और भांग जितना हो सके चढ़ाइए भगवान शिव पे। भांग से एक बार श्रृंगार ही कर दीजिए भगवान किसी सोमवार के दिन या किसी भी दिन। सावन का हर दिन पावन है, हर दिन पवित्र है, कोई तिथि नहीं, कुछ नहीं देखना है। तो आप भगवान शिव को अगर आप कर सकते हैं तो आप भांग से और भांग और धतूरा मिला के उनका अभिषेक कर उनका श्रृंगार कर दीजिए। आप देखिए कि भगवान शिव आपसे खुश हो जाएंगे और भोले भंडारी और मैया आपका पूरा दरबार भर देगी और आपके लिए आपके जीवन में सारे सुख आपको भर देंगी। और हाँ, एक चीज़ कर्क राशि वाले आपको ध्यान देना है कि इस बार आपको इस सावन में कुछ कंबल दान करने हैं। कुछ कंबल अगर दान ऐसे तो सावन का महीना है, ठंड की महीना मौसम नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ ऊनी कपड़े अगर आप दान कर सकते हैं तो कीजिए, आपके लिए सुखद अनुभव रहेगा। बिल्कुल, कर्क राशि वालों जैसा उपाय बाबा ने बताया है वैसा करें तो सावन के साथ साथ और साल भी आपका बेहतर होगा। तो अगली राशि, अब हम लोग बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए बात करेंगे, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, सिंह राशि वाले के छठे स्थान पे शनि चंद्रमा देख रहे हैं, 9वें स्थान में भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। तो इस बार आप बेलपत्र के ऊपर, सिंह राशि वाले बेलपत्र के ऊपर राम लिख के भगवान शिव को अर्पण करें, बहुत लाभ मिलेगा। भगवान राम उनके भक्त थे, वो राम के भक्त थे, कौन किसके भक्त थे? आज तक ये गुत्थी कभी सुलझी ही नहीं कि भगवान शिव राम के भक्त थे कि राम भगवान शिव के भक्त थे। लेकिन इतना हम लोग मानते हैं कि दोनों की मित्रता ऐसी थी कि एक दूसरे का नाम लेके ब्लैकमेल किया जा सकता है भगवान को, उनको पटाया जा सकता है। तो इस बार सिंह राशि वाले आप कर सकते हैं, आप राम का नाम लिख के, राम के नाम के सहारे शिव को दर्शन को पाइए और राम का नाम लिखिए बेलपत्र के ऊपर और चढ़ाइए शिव को। देखिए, शिव आप पे कृपा बरसाएंगे, आपके झोलियों में जो भाग्य का तकलीफ है, जो थोड़ा मोड़ा पितृ दोष बन रहा है इस बार, वो सारा कुछ खत्म होगा और आपके ऊपर कृपा ही कृपा गौर से रहेगी। और शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, ओम ये जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को उड़ताप कर सकते हैं। और एक सिर्फ पंचाक्षर मंत्र आता है, इसको आप मंत्र को आप पढ़ सकते हैं, आपको किसी भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको हर जगह ये उपलब्ध है। आप सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करके और भगवान शिव की पूजा कीजिए, भगवान शिव आपके ऊपर पूरा से कृपा बरसाएंगे और जीवन में सारे दुख दरिद्र को खत्म करेंगे। शिवाय नमः ओम सिंह राशि वालों ये उपाय करें। और आगे ये सावन में अगर आप इन उपायों को करते हैं तो महादेव अभी पूर्ण रूप से जागृत होते हैं सावन में। आपको
100 गुना ज्यादा फल मिलेगा। तो सिंह राशि के बाद अगली राशि। अब आते हैं बारी कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए दिन बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत सुखद हो रहा है, और पूरा जो ये जो सावन है का महीना है, ये बहुत सुंदर जाने वाला है। लेकिन मंगल और राहु की जो युति हमको दिख रही है, मंगल और राहु की जो युति हमको दिख रही है, ये युति हमको हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ, एक डर दे सकती है मौत का। और कहते हैं कि मौत पे किसी की विजयी है तो भगवान शिव की ही विजयी है, तो फिर डरना क्या हो। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, कहते हैं। तो काल क्या करेगा? एक्सीडेंट के योग आपके कुछ नहीं कर सकते, और किसी तरीके का कोई योग कुछ नहीं कर सकता अगर आप भगवान भोले के शंकर के आपके पुजारी हैं। आप भगवान शंकर में खूबी है, कभी आपको देखना हो तो किसी भी जागृत शिवलिंग के पास जाएं। जैसे कि हम लोग बाबा नगरी, गरीब स्थान नगरी में रहते हैं, तो बाबा के नगरी में आप चले जाइए कभी गरीब स्थान मंदिर, और गरीब स्थान मंदिर के लिंग को 10 मिनट देख लीजिए, और देखते देखते आंखों को बंद कर लीजिए। फिर आप महसूस कीजिए कि आपको कुछ याद है क्या। आप देखेंगे आपको कुछ भी याद नहीं है। आप इसको कभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इस चीज़ को मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूं कि इन चीज़ों को कभी एक्सपेरिमेंट करके जो है ना देख सकते हैं। तो हम बस आपको इतना ही कहना चाहेंगे एक लाइन में कि आप शिव तो ऐसे हैं, तो शिव कन्या राशि वालों महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र हर तकलीफ में हम लोग ये पढ़ते हैं, हर तकलीफ में याद करते हैं, हर तकलीफ में ये करते हैं। उस मंत्र को, उस महामृत्युंजय मंत्र को हम लोगों को पढ़ना है, और महामृत्युंजय मंत्रों का जाप हमारे जीवन में हमको उठाने वाला होगा, और हमारे जीवन के सारे डर को खत्म करने वाला होगा, हमारी सामाजिक स्थिति को बिलटने से बचाने वाला होगा। तो महामृत्युंजय से पूजा करना है। और हाँ, आपसे दही का जो अभिषेक है, दही से ज़्यादा अभिषेक करना है, और भगवान को पीला फूल चढ़ा के इस पर खुश कीजिए। केंद्रस्थ आपके गुरु हैं तो पीला फूल चढ़ाइए, भगवान बड़ी प्रसन्न होंगे। और माता और बाबा की कृपा से सारी मैया और बाबा आपका सारे कष्ट को हर लेंगे। बिल्कुल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाम मृत्योर मोक्षीय मामृतात्। ये मंत्र हालांकि सब के लिए उपयोगी है, और कहते हैं कि अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है इस मंत्र का जाप करने से। तो अगली राशि के बारे में अब हम लोग बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए ये सावन कैसा रहने वाला? तुला राशि वालों के लिए सावन बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर, पारिवारिक थोड़े झमेलों का से युक्त, परिवार में थोड़ा कलेश बनता हुआ, पत्नी के साथ संबंध खराब होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन शिव हैं तो फिर क्या गम है, भोले हैं तो फिर क्या गम है। तो आइए इस भोले की पूजा करें। और इस भोले की पूजा करने में क्या करना है हमको इस बार घी से अभिषेक करना है। हर दिन घी से अभिषेक करना है, खास करके सोमवार को तो करना ही है, शनिवार को खास करके भगवान शिव को घी से अभिषेक करेंगे। और बेलपत्र और धतूरे का बीज, बेलपत्र धतूरे के बीज से भगवान शिव का जो है श्रृंगार करना है। धतूरे के बीज और भगवान इससे श्रृंगार करना है। फिर देखिए भगवान शिव क्या होता है। अगर हो सके तो ठंडी चंदन भगवान शिव पे लगाए, पति पत्नी दोनों मिलके गठ को जोड़ के आप पूजा कीजिए। देखिए आपके जीवन में आने वाली जितनी भी तकलीफ है वो तकलीफ आपकी खत्म हो जाएगी, और भगवान भोले की कृपा होगी। आपके लिए जो एक मंत्र है, ओम नमो आदित्याय नमः, ये सूर्य का मंत्र है। लेकिन इस मंत्र को भगवान शिव के पास अगर आप पढ़ते हैं तो भगवान शिव की असीम अनुकंपा आपको मिलेगी। बिल्कुल। देखिए एक गाना भी था, बाबा जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुए। तो भोलेनाथ जिसके नाथ है, महादेव, देवों के देव, उनकी आज हम बात कर रहे हैं इस पावन महीने में, सावन में। बिहार लाइव नाउ का महा कवरेज जो कि सब कुछ महादेव से ही रिलेट करेगा इस महीने, हमने भी पूरा मन बनाया हुआ है। तो अगली राशि बाबा देखिए, अगली राशि हमारी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि कैसे रहने वाली है? पराक्रम में विष योग, और छठे स्थान में मंगल राहु, शत्रुता ही शत्रुता। लेकिन देव काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भगवान भोले के आप भक्त हैं तो आपके दुश्मन आपका क्या बिगाड़ सकते? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कर्ज आपका क्या बिगाड़ सकता? कर्ज चुटकियों में सज जाएगा। रिपु दुश्मन चुटकियों में मात खा जाएंगे। शत्रुहंता योग आपको लग जाएगा। इसलिए भगवान भोले के भक्त हैं तो इस बार क्या करना है भगवान भोले के लिए? भगवान भोले के लिए दो चीजों को करना है। पहला चीज तो उनका
आपको इस तेल से अभिषेक करवाना है। इस बार जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं उनको तेल से अभिषेक इस सावन में एक अभिषेक तो करवाना ही है। तेल से, सरसों के तेल से अभिषेक करवाए तो अच्छा रहेगा। भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करवाने के बाद, श्रृंगार करने के बाद परफ्यूम, सेंट का जितना ज़्यादा हो सके आप उनको दीजिए। जितना ज़्यादा इत्र चढ़ा सकते हैं उनके ऊपर इत्र चढ़ाएं, भगवान भोले को खुशी मिलेगी। और ये आपको सावन में कम से कम एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष में आपको कर लेना है। ओम नमः शिवाय तो जनरल मंत्र है, इसका तो जाप करना है। इस बार आप विशेष क्या कर सकते हैं, इस बार आप ओमकारेश्वर महादेव का आप ध्यान कर सकते हैं। ओम श्री ओमकारेश्वर महादेवाय नमः, बस इस मंत्र को ओम श्री ओमकारेश्वर महादेवाय नमः, और कोई विशेष मंत्र आप नहीं पढ़िए, आप ये नहीं कीजिए, आप सिंपल ओम श्री ओमकारेश्वर महादेव देवाय नमः का करके आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान भोले और मैया की असीम अनुकंपा होगी, आपके सारे कष्टों को हरा जाएगा और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत आसान उपाय है, बहुत आसान तरीका है पूजा करने का। आप रोज़ जाते हैं, सावन में अधिकतर लोग शिवालयों में जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। बस उसमें थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी जानकारी जो कि ज्योतिष सलाहकार आलोक जी बता रहे हैं उसको करेंगे तो और बेहतर फायदा मिलेगा। अगली राशि, अगली राशि हमारी धनु राशि है। धनु राशि वालों के लिए तो बहुत सुखद जाने वाला है सावन का महीना, और कुछ विशेष कर सकते हैं धनु राशि वाले। लेकिन समाज में थोड़ी सी अनियमितता बनते हुए दिख रही है। समाज में जितने आदमी आपके बनने चाहिए थे उस तरह के आदमी आपके बन नहीं रहे हैं। तो और बार बार आपका बल टूट जा रहा है, सामाजिक बल जिसको हम लोग कहते हैं वो टूट जा रहा है, और ये एक अपने आप में बहुत निगेटिव पॉइंट कहा जाता है। इस पूरे कुंडली को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं, इस पूरे कुंडली को अगर हम लोग देखते हैं, जो आपका जो ग्रह जो बैठा हुआ है, इस को देखने के बाद यही महसूस होता है कि भगवान बोले कि तो ऐसे ही आपके ऊपर असीम अनुकंपा दिख रही है धनु राशि वालों। लेकिन विशेष कृपा भगवान बोले कि सावन के महीने में पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। विशेष कृपा अगर आपको सावन के महीने में पाना है तो आपको दो काम करना होगा। एक तो जितना अधिक से अधिक हो सके पंचामृत बना के भगवान शिव का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध होता है, दही होता है, चीनी, शक्कर होता है, मध होता है, घी होता है, ठीक है। ये सब मिला के पंचामृत बनाइए और पंचामृत बना के भगवान भोले का अभिषेक कीजिए। जितना ज़्यादा पंचामृत से आप भगवान भोले का अभिषेक करेंगे भगवान भोले खुश होंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ भगवान शंकर के पास बैठ के करना आपके लिए बहुत शुभ कारक साबित होने वाला है। इस सावन बेलपत्र का एक भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ा हुआ हमेशा अपने पास रखे, आपके लिए बहुत शुभ और सुखद हो जाएगा। और मैया भगवान भोले की कृपा हुई तो आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ आपके खत्म कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, महादेव की पूजा सावन के महीने में कैसे करें जिससे मिलेगा आपको फल। तो अगली राशि मकर राशि। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए क्या रहेगा, देखिए मकर राशि वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन है। इनको तो भोले में डूब जाना चाहिए, क्योंकि आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, हर बातों को लेकर मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। परिवार में कलेश बना हुआ है, पैसे तो आ रहे हैं, व्यापार तो चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि अंदर खुश नहीं तो बाहर की खुशी से कुछ नहीं होना जाना है। आप कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी कुछ कर लो, और अगर परिवार आपका खुश नहीं है, पारिवारिक स्तर से आप खुश नहीं है, तो आप कितना भी कुछ कर लेंगे तो इसका कुछ विशेष लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो मकर राशि वाले को भगवान शिवालय में जाना चाहिए, आपको शिव के ध्यान में बैठना चाहिए, शिव का श्रृंगार करना चाहिए। शिव के श्रृंगार में आपको फूल, बिलपत्र, गुलाब के फूल का विशेष उपयोग करना चाहिए। गुलाब के फूल का विशेष उपयोग करना चाहिए। फल से श्रृंगार करें भगवान शिव का तो अच्छा रहेगा। आपको अभिषेक दूध से करना है, फल से श्रृंगार करना है, गुलाब के फूल को अधिक से अधिक चढ़ाना है और कुछ देर शिवालय में बिताना है। क्योंकि शिवालय में अगर आप बिताएं नहीं तो फिर ये किया हुआ ये भगवान प्रोफेशन नहीं है कि हम आए और अपना काम करके निकल गए। भगवान साधने की चीज़ है, ये साधना करने की चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आप उनको फूल से अगर आप ये करते हैं और ये करते हैं तो भगवान भोले की असीम अनुकंपा होगी और माता रानी का, मैया की कृपा होगी, और अब फिर आपके सारे दुख और दर्द आपके खत्म हो जाएंगे। मैया और बाबा का असीम अनुकंपा होगा। बिल्कुल, सावन में भी देखिए पूजा करने के अपने अपने महत्व हैं और किस तरह से आप भगवान को प्रसन्न करें। हर महीने का अपना एक अलग महत्व होता है और सावन का जो महीना होता है वो महादेव को समर्पित होता है। इसीलिए महादेव की पूजा अर्चना
कैसे करें जिससे आपको मिलेगा फायदा। अगली राशि कुंभ राशि, जिसके बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत सुंदर है इस बार तो। आपके सावन के जो पूरे महीने हैं वो बहुत सुखद दिखते हुए जा रहे हैं। पराक्रम में मंगल राहु की युति आपको बहुत ज़्यादा बलशाली एक पहला जगह होता है मंगल और राहु का, अंगारा योग का पहला जगह होता है जहाँ पे पराक्रम आपका टूटता नहीं है, जबकि आपके पराक्रम में बल आ जाता है। तो यहाँ पे पराक्रम में आप बली दिख रहे हैं। आप विदेश घूमने भी जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। आपका सुखद समय होने वाला है। लेकिन इस सावन में आपको विशेष क्या करना है, इस सावन में शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश, इस पांचों आदमी का शिव परिवार की पूजा करनी है, जिसमें नंदी भी आते हैं। पूरे शिव परिवार आते हैं। शिव परिवार की आपको पूजा करनी है और शिव परिवार की पूजा करना आपके लिए बहुत होगा। और जितना भगवान के लिए ओम नमः शिवाय जपना इस बार जरूरी है आपके लिए, उतना ही भगवती के लिए ओम नमो भगवती देव्ये नमः, भगवती देव्ये नमः। ठीक है, ये मंत्र में बता रहे हैं। और जो माँ दुर्गा का जो बीज मंत्र है उस मंत्र का भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ओम नमो भगवती देव्ये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का आप जाप कीजिए और देखिए आपके जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं और समृद्धि हैं वो आपको प्राप्त होंगी। और माँ भगवती की असीम अनुकंपा जो है ना, और भगवान शिव की असीम अनुकंपा कुंभ राशि वालों पे होगी और सारा जीवन ये जाएगा। हाँ, पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो पिताजी को आप अगर कुंभ राशि के हैं तो अपने पिताजी को महादेव पे चढ़ा हुआ फूल और बेलपत्र उनके तकिया के नीचे रोजाना रखें, तो आपके लिए सुखद अनुभव होने वाला है। चलिए, तो कुंभ राशि वालों ये उपाय करें सावन के महीने में तो आपका सावन और अच्छा होगा, महादेव की पूरी कृपा बनेगी। अब आखिरी राशि जो कि मीन राशि है उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से पूजा करें और किस मंत्र का उच्चारण करें जिससे आपका सावन का महीना बहुत सुंदर हो जाए। अब आइए बारीक आती है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वाले क्या करें और क्या न करें। मीन राशि वाले बहुत ही सुखद अनुभव ले सकते हैं अपने जीवन का। मीन राशि वाले इस सावन में भगवान शिव की पूजा करके बम्पर आय के स्रोत का रास्ता खोल सकते हैं और बम्पर आय कर सकते हैं इस सावन के महीने में। तो भगवान शिव की पूजा कीजिए, हर लेंगे सारे रोग आपके, हर लेंगे सारे कष्ट आपके और धन समृद्धि इतना देंगे मीन राशि वालों। बस भगवान शिव के शरण में चला जाना है। इस बार अगर आप किसी भी तरीके के इस सावन महीने में किसी भी तरीके के शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं तो इन कष्टों का निवारण आपका हो जाना है। और कहीं ना कहीं जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको अपने लोगों से थी, इस सारी इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी खत्म हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या करना चाहिए मीन राशि वालों? मीन राशि वालों के लिए सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा है इस बार कि अगर आप गंगाजल और गुलाब जल अगर मिल जाए तो गुलाब जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव को स्पेशल श्रृंगार भांग और फल से मिलाकर करें। पान चढ़ाना भगवान शिव के ऊपर बहुत सुखद अनुभव रहेगा इस बार और मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और वो आपके लिए बहुत सफल रहेगा। इन सारे उपायों को करते हैं और साथ में इनके लिए भी एक मंत्र है ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र का जाप जितना अधिक से अधिक ये करते रहें पूरे सावन भर, पूरे सावन में एक नियम से 2 माला 3 माला का अगर आप ये करते हैं रोजाना तो इनके लिए सुखद और मैया और बाबा की कृपा होगी तो सारे दुख इनके हर लिए जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए आज हमने आपको बताया कि सावन के महीने में किस राशि के जातक किस मंत्र के साथ महादेव की पूजा करें, कैसे पूजा करें जिससे आपका सिर्फ सावन ही नहीं पूरा साल बहुत ही खूबसूरत और बेहतर बीते। तो आगे भी हमारा सिलसिला जारी रहेगा। हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजी और बिहार लाइव नाउ को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं विशेष बातें ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र और कुंडली समाधान से सभी संबंधित जानकारियां। बने रहें। नमस्कार। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।